अक्सर देखा जाता है कि जब पति पत्नी आपसी सहमति से तलाक यानी कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के लिए राजी होते हैं और कोर्ट के बाहर किसी सेटलमेंट पर पहुंच जाते हैं, पर बाद में किसी वजह से कोई एक पक्ष मुकर जाता है, इससे क्या होता है कि कानूनी प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है और मानसिक तनाव बढ़ता है। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से अच्छे से समझेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 13 अप्रैल को म्यूचुअल डिवोर्स के एक केस की हियरिंग करते हुए टिप्पणी किया कि जहां एक पति या पत्नी कानूनी तौर पर आपसी सहमति से तलाक लेने के लिए दी गई सहमति वापस लेने का हकदार होता है, वहीं ऐसी सहमति तब वापस नहीं ली जा सकती जब दोनों पक्ष पहले ही अपने सभी विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के तौर पर अपनी शादी खत्म करने पर सहमत हो चुके हों। मामला कुछ ऐसा था कि दोनों पक्षों की शादी साल 2000 में हुई थी। फैमिली कोर्ट में पति ने 2023 में तलाक के लिए अर्जी फाइल की। फैमिली कोर्ट द्वारा दोनों पक्षों को मध्यस्थता के लिए मतलब कि मीडिएशन के लिए भेजा गया, जिसमें उन्होंने एक समझौता किया जिसके तहत वे आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमत हुए। पति ने अपनी तरफ से पहली तलाक याचिका वापस लेने, पत्नी को 2 किस्तों में 1.5 करोड़ रुपए देने, कार खरीदने के लिए उसे 14 लाख रुपए देने और कुछ गहने सौंपने पर सहमति जताई। वहीं पत्नी ने पति को 2.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने के लिए एक गिफ्ट डीड निष्पादित करने पर सहमति जताई। यह रकम उनके संयुक्त व्यवसायिक खाते में जमा थी। इसके बाद दोनों ने मिलकर आपसी तलाक की याचिका दायर की और पति ने पहली किस्त के तौर पर पत्नी को 75 लाख रुपए दे भी दिए। साथ ही 14 लाख रुपए का भुगतान भी कार खरीदने के लिए कर दिया। पत्नी ने भी पति को 2.52 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। हालांकि सेकेंड मोशन से पहले पत्नी ने आपसी तलाक के लिए दी गई अपनी सहमति वापस ले ली। पत्नी ने घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत पति और उसकी मां के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा दिया, जिसके बाद मजिस्ट्रेट ने उन्हें समन जारी किया। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत चल रही कार्रवाई को रद्द करने के लिए पति ने हाईकोर्ट में अपील फाइल किया, जिसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद पति ने फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। साथ ही उसने आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए रेफरेंस देते हुए शादी को खत्म करने की मांग करते हुए भी एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजेश विद्दल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच पति की अपील पर सुनवाई कर रही थी। बेंच ने माना कि आपसी सहमति से तलाक से संबंधित कानून ढांचे के तहत अंतिम आदेश मतलब डिक्री पारित होने से पहले किसी भी चरण में दोनों में से कोई भी पक्ष आपसी अपनी सहमति वापस लेने के लिए स्वतंत्र है। हालांकि कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि यह अधिकार पक्षों के बीच सभी विवादों को सुलझाने के लिए आपसी बातचीत से हुए समझौतों से पैदा होने वाली जिम्मेदारियों को नज़रअंदाज करने तक नहीं फैलता है। हालांकि किसी भी पक्ष के लिए आपसी सहमति से तलाक दिए जाने से पहले किसी भी चरण में अपनी सहमति वापस लेना पूरी तरह से कानून के दायरे में है। फिर भी यदि पक्षों के बीच उनके विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के संबंध में कोई समझौता पत्र या निपटारा समझौता हुआ है, तो ऐसे मामलों में उस पक्ष के लिए उनके बीच तय की गई शर्तों और नियमों से पीछे हटना संभव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता मतलब कि मीडिएशन जो है एक संस्थागत महत्व को मौजूद करते हुए इस बात पर जोर देता है कि जब एक बार कोई समझौता किसी मध्यस्थ द्वारा प्रमाणित हो जाता है और कोर्ट द्वारा उसकी पुष्टि हो जाती है, तब वह प्रभावी रूप से मूल विवाद की जगह ले लेता है और पक्षों के बीच मार्गदर्शक ढांचा बन जाता है। बेंच ने कहा कि पक्षों को ऐसे समझौतों से लापरवाही से पीछे हटने की अनुमति देना मध्यस्थता प्रक्रिया के मूल आधार पर ही चोट पहुंचाएगा। इसके अनुसार कोर्ट ने फैसला दिया कि समझौते के शर्तों से बिना किसी उचित कारण के हटने पर सख्त परिणाम भी भुगतने होंगे, जिसमें प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारी जुर्माना लगाना भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि कोई पक्ष समझौते से केवल तभी पीछे हट सकता है
जब वह समझौता धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गलत बयानबाजी के माध्यम से किया गया हो, या फिर जब दूसरा पक्ष अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करने में विफल रहा हो। उसके बाद पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने यह पक्ष रखा कि दर्ज समझौते के अलावा पति ने स्त्रीधन के बदले उसे 120 करोड़ रुपए के गहने और 50 करोड़ के सोने के बिस्कुट देने पर सहमति जताई थी। उसके अनुसार टैक्स से बचने के लिए ये शर्तें समझौतों में दर्ज नहीं थी। पत्नी ने कहा कि उसने अपनी सहमति वापस ली क्योंकि पति ने अपने वादे को पूरा नहीं किया। पत्नी की दलील पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि कानून की अदालत के सामने ऐसी दलील देने की पूरी तरह से ढिठाई देखकर हम हैरान हैं और कानून व्यवस्था के प्रति दिखाई गई इस साफ अवहेलना की हम निंदा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत कार्रवाई पहले से सोची समझी लगती है। यह समझौता रद्द करने के बाद दोनों पक्षों के बीच किसी तरह का मुकदमा जारी रखने के लिए दायर की गई थी। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि उनकी शादी के करीब 23 साल के लंबे समय में यह पहली बार था जब पत्नी ने घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए ऐसी कोई याचिका दायर की थी। इस एक्ट के तहत शुरू की गई कार्रवाई महज एक आफ्टर थॉट है क्योंकि यह पति द्वारा दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी होने के बाद दायर की गई थी। यह देखते हुए कि दोनों पक्षों के बीच शादी अब पूरी तरह से टूट चुकी है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता, कोर्ट ने संविधान के आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए शादी को खत्म कर दिया। साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मामला भी रद्द कर दिया और पति को निर्देश दिया कि वो अपने पत्नी को बची हुई रकम का भुगतान करें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।